Okay, let's guys. Good morning, everyone. Today we will discuss about will have. So what is a will have? ये will have किसी भी टेंस में लेकर के इसको नहीं सोचना है ना। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ लगा दी हैव की हेड, है ना। लेकिन अब फ्यूचर में भी तो बहुत सारी चीज़ें होगी ना। शाम को आपके पास नई ड्रेस हो सकती है, कल आपके पास नई कार हो सकती है, कल आपके पास नया घर हो सकता है, कल आपके पास कई नई नई पुस्तकें हो सकती है ना। जैसे अभी नया नया स्कूल खुल रहा है तो अभी आप नई क्लास पुस्तकें लेंगे तो आपको विल हैव, विल के लिए हमेशा मैंने बार बार समझाया कि होगी होगी, है ना। तो कल हम विल बी के लिए पढ़ लिया था कि स्टेट ऑफ बीइंग जब होती है, लेकिन जब पोजीशन की बात होती है कि पास होगा, मेरे भाई बहन होंगे, तब की कंडीशन के लिए हम कैसे लेंगे, तो वहाँ पे हम विल हैव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। विल हैव मतलब होगा, तब हम कहाँ लगाएंगे, होगा। यहाँ पे अभी मैं कोई वर्ब की बात नहीं कर रही, यहाँ पे हम कोई अदर वर्ड लगेंगे, या तो हम नाउन रखेंगे, प्रोनाउन रखेंगे, भी रखेंगे, बस वर्ब नहीं रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन सारे सब्जेक्ट के साथ हम वैसे ही करेंगे, भाई मेरे पास होगा, तुम्हारे पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा, उनके पास होगा, हमारे पास होगा, है ना। अंडरस्टूड। ध्यान से देखेंगे। आई विल हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास न्यू हाउस होगा, फ्यूचर में होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, तो वो उसको ऑब्जेक्ट के आगे, अदर वर्ड के आगे आप उसको डाल सकते हैं। बट अभी हम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हमको इतने में ही सेटिस्फेक्शन रखना पड़ेगा, और बार बार उसकी रिवाइज करेंगे तो आगे तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। यू विल हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास एक नया घर होगा, कब होगा, फ्यूचर में। ही विल हैव अ न्यू हाउस, उसके पास एक न्यू घर होगा, कब, फ्यूचर में। शी विल हैव अ न्यू हाउस, किसके पास, उसके पास, गर्ल है कोई, है ना। दे विल हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास, सबके पास, है ना। दे विल हैव, उनके पास एक नया घर होगा। वी विल हैव अ न्यू हाउस, हमारे पास, इंक्लूड मी, हमारे पास एक नया घर होगा। रिया विल हैव अ न्यू हाउस, रिया के पास एक न्यू हाउस होगा। ऐसे आपको ये जरूरी नहीं कि आप न्यू हाउस खोलो, इसके बाद में डिफरेंट टाइप की मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं आप अपने। कोई बुक्स ले सकता है, कोई पेन ले सकता है, कोई न्यू स्कूटी ले सकता है ना। आप में से तो कई स्कूटी भी लेंगे, है ना, कई आप तो बड़े हो जाएंगे तो वॉच भी लेंगे, सब लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना और उसके साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सेंटेंस बढ़ा दिया तो उसी के अनुसार चलना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब हम इसी का क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। निगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना, विल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उनके बीच में विल, और जैसे विल और बी के बीच में हम लगाते थे वैसे ही हम विल और हैव के बीच में लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट लगाया मतलब कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव, है ना, ठीक है। आई विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर नहीं होगा। यू विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास एक नया घर नहीं होगा। ही विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उनके पास एक नया घर नहीं होगा। शी विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उसके पास एक नया घर नहीं होगा। दे विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उनके पास, यानी आप सबके पास एक नया घर नहीं होगा। वी विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, मतलब हमारे पास अब एक घर नहीं होगा, न्यू घर नहीं होगा। रिया विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, रिया के पास नया घर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे करके निगेटिव बनाना है और ऐसे ही करके इंट्रोगेटिव करनी है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, थोड़ा जल्दी बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, गुड। विल आई हैव अ न्यू घर, क्या हमारे पास नया घर होगा। जब कोई होगा की बात थी कि मतलब पोजीशन वाली कंडीशन, हैव मतलब हैव का के लिए यूज कर रहे हैं हम, पोजीशन वाली बात कर रहे हैं। होगा का मीन्स तो विल बी में भी निकल रहा था ना, बट यहाँ पे पास होगा के लिए होगा, है ना। तो विल यू हैव अ न्यू हाउस, विल ही हैव अ न्यू हाउस, विल शी हैव अ न्यू हाउस। इसी प्रकार से प्रैक्टिस हमको बार बार करते जाना है, और ओवर प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन डू इट डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव कीन डिजायर, यस ना। आपके पास बहुत तेज डिजायर है ना सीखने की, तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, और विद इन अ मंथ यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेरी वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, लेट्स गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विल हैव। सो व्हाट इज अ विल हैव? ये विल हैव किसी भी टेंस में लेकर के इसको नहीं सोचना है ना। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ लगा दी हैव की हेड, है ना। लेकिन अब फ्यूचर में भी तो बहुत सारी चीज़ें होगी ना। अब शाम को आपके पास नई ड्रेस हो सकती है, कल आपके पास नई कार हो सकती है, कल आपके पास नया घर हो सकता है, कल आपके पास
कई नई नई पुस्तकें हो सकती है ना, जैसे अभी नया नया स्कूल खुल रहा है तो अभी आप नई क्लास पुस्तकें लेंगे तो आपको विल हैव, विल के लिए हमेशा मैंने बार बार समझाया कि होगी होगी, है ना। तो कल हम विल बी के लिए पढ़ लिया था कि स्टेट ऑफ बीइंग जब होती है, लेकिन जब पोजीशन की बात होती है कि पास होगा, मेरे भाई बहन होंगे, तब की कंडीशन के लिए हम कैसे लेंगे, तो वहाँ पे हम विल हैव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। विल हैव मतलब होगा, तब हम कहाँ लगाएंगे, होगा। यहाँ पे अभी मैं कोई वर्ब की बात नहीं कर रही, यहाँ पे हम कोई अदर वर्ड लगेंगे, या तो हम नाउन रखेंगे, प्रोनाउन रखेंगे, भी रखेंगे, बस वर्ब नहीं रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन सारे सब्जेक्ट के साथ हम वैसे ही करेंगे, भाई मेरे पास होगा, तुम्हारे पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा, उनके पास होगा, हमारे पास होगा, है ना। अंडरस्टूड। ध्यान से देखेंगे। आई विल हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास न्यू हाउस होगा, फ्यूचर में होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, तो वो उसको ऑब्जेक्ट के आगे, अदर वर्ड के आगे आप उसको डाल सकते हैं। बट अभी हम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हमको इतने में ही सेटिस्फेक्शन रखना पड़ेगा, और बार बार उसकी रिवाइज करेंगे तो आगे तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। यू विल हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास एक नया घर होगा, कब होगा, फ्यूचर में। ही विल हैव अ न्यू हाउस, उसके पास एक न्यू घर होगा, कब, फ्यूचर में। शी विल हैव अ न्यू हाउस, किसके पास, उसके पास, गर्ल है कोई, है ना। दे विल हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास, सबके पास, है ना। दे विल है, उनके पास एक नया घर होगा। वी विल हैव अ न्यू हाउस, हमारे पास, इंक्लूड मी, हमारे पास एक नया घर होगा। रिया विल हैव अ न्यू हाउस, रिया के पास एक न्यू हाउस होगा। ऐसे आपको ये जरूरी नहीं कि आप न्यू हाउस खोलो, इसके बाद में डिफरेंट टाइप की मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं आप अपनी, कोई बुक्स ले सकता है, कोई पेन ले सकता है, कोई न्यू स्कूटी ले सकता है ना। आप में से तो कई स्कूटी भी लेंगे, है ना, कई आप तो बड़े हो जाएंगे तो वॉच भी लेंगे, सब लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना और उसके साथ जोड़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सेंटेंस बढ़ा दिया तो उसी के अनुसार चलना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब हम इसी का क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। निगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना, विल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उनके बीच में विल, और जैसे विल और बी के बीच में हम लगाते थे, वैसे ही हम विल और हैव के बीच में लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट लगाया मतलब कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव, है ना, ठीक है। आई विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर नहीं होगा। यू विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, तुम्हारे पास एक नया घर नहीं होगा। ही विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उनके पास एक नया घर नहीं होगा। शी विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उसके पास एक नया घर नहीं होगा। दे विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, उनके पास, यानी आप सबके पास एक नया घर नहीं होगा। वी विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, मतलब हमारे पास अब एक घर नहीं होगा, न्यू घर नहीं होगा। रिया विल नॉट हैव अ न्यू हाउस, रिया के पास नया घर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे करके निगेटिव बनाना है और ऐसे ही करके इंट्रोगेटिव करनी है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, थोड़ा जल्दी बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, गुड। विल आई हैव अ न्यू घर, क्या हमारे पास नया घर होगा। जब कोई होगा की बात थी कि मतलब पोजीशन वाली कंडीशन, हैव मतलब हैव का यूज कर रहे हैं हम, पोजीशन वाली बात कर रहे हैं। होगा का मीन्स तो विल बी में भी निकल रहा था ना, बट यहाँ पे पास होगा के लिए होगा, है ना। तो विल यू हैव अ न्यू हाउस, विल ही हैव अ न्यू हाउस, विल शी हैव अ न्यू हाउस। इसी प्रकार से प्रैक्टिस हमको बार बार करते जाना है, और ओवर प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन डू इट डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव कीन डिजायर, यस ना। आपके पास बहुत तेज डिजायर है ना सीखने की, तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, और विद इन अ मंथ यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेरी वेल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।